Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू बिहार नाउ। बिहार नाउ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच शिक्षाविद श्री एस.के. शर्मा जी है। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सर लगभग 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति मचा रहे हैं। 1981 से पढ़ा रहे हैं और सर रोहतास जिला के हैं और पटना में भी सर 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। सर की जुबानी आप खुद जाने कि सर रोहतास से पटना कैसे आए। सर, सबसे पहले तो मैं सबको अपनी तरफ से नमस्कार करना चाहूँगा, सबका प्रणाम करना चाहूँगा, छोटों को आशीर्वाद देना चाहूँगा और उमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस लायक समझा और मुझसे इंटरव्यू वे ले रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं रोहतास विक्रमगंज का रहने वाला हूँ और 1981 से जी 1981 से मैंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया क्योंकि मजबूरी थी। मैट्रिक पास करने के बाद से ही आर्थिक तंगी के कारण हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और इसके अतिरिक्त एक माध्यमिक विद्यालय था विक्रमगंज में, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया एज ए इंग्लिश टीचर और बहुत प्रतिष्ठा मिली। विक्रमगंज में बहुत इज्जत मिली और मेरी मांग भी काफ़ी बढ़ गई। जहाँ हाई स्कूल के टीचर लोग नहीं स्टे कर पाते थे, वहाँ मुझे बुलाया जाता था। घर होम ट्यूशन भी जा कर के मैं करता था। मुझे बहुत यद्यप कि उस समय मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में था, फिर भी चूँकि आर्थिक तंगी थी, हमें पैसे की आवश्यकता थी। मेरी शादी भी उसी समय हो गई थी। सबसे बड़ी बात ये थी। जी जी हाँ, इससे परेशानी और बढ़ गई थी और इसलिए मुझे ट्यूशन करना पड़ता था। स्कूल में भी पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। लेकिन मेरा हौसला बुलंद होता गया अभिभावकों से। वे हमें बहुत लाइक करते थे और आज भी हम जब जाते हैं चौक चौराहे पर, विक्रमगंज चौराहे पर जब हम खड़ा हो जाते हैं तो 2-4 विद्यार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो आकर के पैर छू करके प्रणाम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी है। विद्यार्थियों से जो सम्मान मिलता है वही एक टीचर को प्रेरणा भी देता है। प्रेरणा के स्रोत टीचर के लिए मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स आर द रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी टीचर। जो भीतर से शिक्षक है उसको अपने छात्रों से ही खुशी मिलती है, प्रेरणा मिलती है, कैसे करना है, कैसे उनके भविष्य को संवारना है, और तब आदमी अपने भविष्य को भूल जाता है। और इसी बीच में मेरी मुलाकात विक्रमगंज के ही एक अच्छे व्यवसायी लेकिन पढ़े लिखे परिवार के व्यक्ति विनय सिंह मिल गए जी। और वे ही हमको 1991 में पटना लेकर के चले आए और उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई, जब उस समय मैं यहाँ पर बीपीएससी के प्रिपरेशन में लग गया था तब तक, और वे अपनी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई का सारा खर्च वे ही वहन करते थे जी। हर तरह से सपोर्ट करते थे। और मेरा काम था, शाम को उनके 2 बच्चे थे, डॉन बॉस्को में पढ़ रहे थे, उन्हीं को मैं पढ़ा देता था। और बुद्धा कॉलोनी में जो स्कूल है मॉडल सेंट माइकल, जी जी, वहाँ का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, तो फिर वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पर भी मुझे बहुत सम्मान मिला, बच्चों से प्यार मिला, सम्मान मिला और इसके चलते मेरा मनोबल और बढ़ता गया। और फिर हमारे मित्र, अब कहना पड़ रहा है, उमेश सर ही हैं जो हमको गर्दनी बाग केपीएस मेमोरियल हाई स्कूल में जब प्रिंसिपल की वैकेंसी थी तो वे हमको यहाँ लेकर के आए और एज ए प्रिंसिपल मैं काम करना शुरू कर दिया। और इस क्षेत्र में हम लगभग 10 साल तक एज ए प्रिंसिपल काम किए। इसके बाद मैंने प्रिंसिपल का काम छोड़ दिया, इसलिए कि टाइम टेकिंग था और कुछ अपना कोचिंग नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने ये प्रिंसिपल का काम छोड़ करके एज ए टीचिंग मैं कर रहा हूँ। और पटना के कुछ अच्छे स्कूल में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ दिन बीच में छोड़ करके मैं अर्थ पब्लिक भी चला गया था जी जी, जो अभी चला गया है पुनपुन में जी, एफिलिएटेड स्कूल है। एफिलिएटेड स्कूल है, तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी प्रतिष्ठा मिली और इस तरह से हम पटना में चले आए और रह रहे हैं। ये है सर की संघर्ष की कहानी। और इंटर में जब पढ़ते थे सर, उसी समय से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी इंग्लिश बच्चे, बिहार के खासकर बच्चे इंग्लिश में थोड़ा डरते हैं। बाहर के लोगों के बीच मेंटलिटी है कि नहीं, बिहार के लड़कों का इंग्लिश कमज़ोर होता है। सर इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ टिप्स बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल। बिहार के बच्चों की अंग्रेजी कमज़ोर होती है, यह एक भ्रांति है। जी जी। बिहार के बच्चों की अंग्रेजी कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत होती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ के बच्चे ग्रामेटिकली स्टडी करते हैं, इसलिए उनके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि बिहार के लड़के अंग्रेजी में कमज़ोर नहीं, यह एक भ्रांति है। लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि बच्चे बिहार के अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये बिहार को मुझे लगता है कि बिहार को बदनाम किया जाता है जी। हाँ, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ इंग्लिश में भी एक से एक विद्वान हैं, पंडित हैं, और वे शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। बहुत नाम है उनका, एक से एक प्रोफेसर यहाँ हुए, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि चूँकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, घर का लैंग्वेज है नहीं। घर पर हम क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, किसी घर में मगही और मैथिली बोली जाती है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, इससे बच्चों को परेशानी होती है। वो हमारे टोन में हुआ जाता है, यस, वही टोन हो जाता है और इंग्लिश इन्वायरमेंट मिल नहीं पाता है बच्चों को। और बच्चों के मन में एक हौवा सा, जो पढ़े लिखे गार्जियन नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वे बच्चों के मन में हौवा मचा देते हैं कि अरे ये अंग्रेजी है। कुछ नहीं है अंग्रेजी। यदि बच्चे सिर्फ फ्रैंक हो जाएं, वे अपनी कमजोरी को टीचर से कहने लगे कि उनकी कमजोरी क्या है, वे क्या नहीं समझ पा रहे हैं, यदि सिर्फ इस बात को वे बता दें तो टीचर बड़ी आसानी से टैकल कर सकता है। लेकिन बच्चे बताते ही नहीं है कि उनकी कमजोरी क्या है। और ये टीचर का काम है, एक अच्छा टीचर यही फाइंड आउट करने का काम करता है कि बच्चों की कमजोरी क्या है। जहाँ तक मैंने अपने 40 साल के टीचिंग अनुभव में ये पाया है कि शिक्षक के पढ़ाने से बच्चे बहुत नहीं पढ़ते हैं। यदि बच्चों में पढ़ने की भावना खुद से जागृत हो जाए, वे खुद से पढ़ने लगें जी, तो शिक्षक द्वारा बताई गई चीज़ों में वे चक्रवृद्धि करते हैं, बहुत तेज़ी से उनका विकास होता है, बहुत आगे बढ़ते हैं और वे कभी रुकते नहीं हैं। एंड आई थिंक ट्रू एजुकेशन इज नॉट द इम्पोजिशन ऑफ सुपर आइडियाज, बट टीचर्स शुड इंस्पायर द स्टूडेंट्स सो दैट दे मे डू समथिंग देमसेल्व्स। है ना, बच्चों को हम इस तरह से प्रेरित करें कि वे खुद कुछ न कुछ करें अपने से। हम लोग ट्रेनिंग में भी गए थे CBSE के, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने ये देखा, बताया जा रहा था हम लोगों को, टीचर क्या करते हैं, तुरंत बच्चों को डांट देते हैं, गलत है, इट इज़ रॉन्ग। तो उससे बच्चों मनोबल का गिर जाता है, वो हाथ उत्साहित होते हैं। इसलिए बच्चों को डील करने का ये जो आर्ट है, ये हर शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कुछ नहीं कहें जिससे बच्चे का मनोबल डाउन हो जाए। दूसरे ढंग से भी हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं बच्चे, ठीक है बेटे, इससे बेटर आंसर ये हो सकता है। इस तरह से यदि हम बच्चों को उत्साहित करें तो वे खुद से इंटरेस्ट लेने लगेंगे, और जब इंटरेस्ट उनमें जग जाएगी, जब खुद से वे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि टीचर का काम बहुत हल्का हो जाता है और बड़ी वे फ्लो से ट्रैक पर आ जाते हैं और चलते रहते हैं, और तब टीचर को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब टीचर अपनी बात को जोर जबरदस्ती बच्चों पर लादना शुरू कर देते हैं, जी, थोपते हैं, तब बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुछ बच्चे रिवोल्टिव भी हो जाते हैं जी, है ना, और वे आपका बात काटने लगते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आपके क्लास को अटेंड करना नहीं चाहते हैं। इसका कारण नहीं है, क्योंकि बच्चों को आपसे जितना स्नेह सम्मान, बच्चे भी प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं अपने समाज में, और समाज में ही क्लास क्या है, बच्चों के लिए समाज है, और क्लास में ही बच्चे को यदि आदमी ह्यूमिलिएट करने लगता है, उसको इन्फीरियर दिखाने लगता है जी, तो फिर उसकी जो प्रतिभा है भीतर की, वह निखर नहीं पाती है, बाहर नहीं आ पाती है, और वह लड़का उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है जितना होना चाहिए सर। तो मुझे यही लगता है कि हमें चाहिए कि हम बच्चों की कमजोरी को पता करें कि उसमें वीकनेस क्या है, और उसको दूर करने का प्रयास करें, और उसको इंस्पायर करें खुद से आगे बढ़ने का, और जहाँ उसकी कमजोरी है, जो उसकी कमी है, वो जो चाहता है, हम उसमें मदद करें, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करें, तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ेगा। तब अंग्रेजी उसके लिए बहुत समस्या नहीं रह जाएगी। और हाँ, बेसिक चीज़ जैसे इंग्लिश का है,
इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर इज द माउथ ऑफ लिटरेचर। जी। और अधिकांश गार्जियन में और बच्चों में मैंने ये देखा है, जो आता है यही कहता है कि सर हमको 3 महीना पढ़ना है, कोई कहता है सर हमको 4 ही महीना का समय है। तो 3 या 4 महीने में इंग्लिश का कोई कंप्लीट कोर्स, कोचिंग वाले भी कहते हैं कि हम 4 महीना में कंप्लीट कर देंगे। हमको नहीं समझ में आता है कि होता नहीं है, रियल में ये कैसे हो पाता है, ये संभव नहीं है। यदि बढ़िया से इंग्लिश ग्रामर बच्चों को पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से 6 से 7 महीना लग जाता है, और तब बच्चे को प्रॉपर हम ज्ञान दे पाते हैं। और बच्चों को जब इंग्लिश का ज्ञान हो जाता है, टेंस का ज्ञान हो जाता है, और भी जो ग्रामेटिकल आइटम्स है, नरेशन है, वॉइस है, ये सब जब चीज़ें बच्चे जान जाते हैं तब उनका स्ट्रक्चर सुंदर हो जाता है, और वे जो लिखते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, उनके लैंग्वेज में खूबसूरती आती है। तो मेरा तो यही मानना है कि बच्चे यदि वर्ड पावर को बढ़ाएं और ग्रामर पर विशेष ध्यान दें। आजकल हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल शिक्षा लिए हैं जी, हम लोगों के टीचर हम लोगों को ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन पढ़ाया करते थे, और इसलिए मैं भी अपने बच्चों को ट्रांसलेशन के माध्यम से टेंस बताता हूँ। और बहुत जगह हम ऐसा नहीं देखते हैं, बच्चों को ट्रांसलेशन के माध्यम से यदि हम टेंस सिखाते हैं तो वे सीख जाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं जी, और तब उनका स्ट्रक्चर सुधरता है। लेकिन सिर्फ लोग करते क्या है कि कुछ करेक्शन बनवा देते हैं, गैप फिलिंग करवा देते हैं और समझते हैं कि उनका काम पूरा हो गया। तो इससे बच्चे का जो बैकग्राउंड है वह स्ट्रांग नहीं हो सकता है, बच्चे अच्छा लिख नहीं सकते हैं, बच्चे अच्छा बोल नहीं सकते। ये मेरा मानना है। वाह, बहुत अच्छा सर। इंटरेस्ट अगर बच्चों में हो जाए तो बच्चे इंग्लिश को बहुत अच्छा इंस्पायर करने की जरूरत है बच्चों को। सर, आपके बारे में मैं सुना है कि आप सैकड़ों कविता लिखे हैं, पोएम लिखे हैं इंग्लिश हिंदी में। सर, उसमें से कुछ अगर सुनाते तो बड़ी आनंद लगता दर्शकों को। और ये आपको देख रहे थे हम, और इसमें एक से एक मार्वेलस, एक से एक अच्छा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। और उसमें से जो भी है, एक कविता मेरे को भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो सब आपका अच्छा है सर, लेकिन एक मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा बेटी में। हाँ। जी, भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा है। आज सेक्स रेशियो में 933, 1000 पर 933 महिलाएं की संख्या है सर। ये रेशियो घट रहा है और बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो वो कविता थोड़ा सुना देते तो समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाता। ठीक है जी। ये कविता समाज में ये जो बेटे और बेटी के बीच भेदभाव किया जाता है, और ख़ासकर मैंने देखा है कि मम्मी के द्वारा जी भेदभाव ज़्यादा किया जाता है। पापा तो उतना नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी के द्वारा भेदभाव किया जाता है बेटा बेटी में। तो उसी पर मेरे मन में एक कविता लिखने की बात आई और मैंने इसको लिखा है। जी। हेडिंग है, बोली बिटिया मम्मी से। वाह। खिंचकर बिटिया लगी बोलने अपनी प्यारी मम्मी से, करती क्यों दुर्भाव बता दो, न तो कहूँगी डैडी से। वाह। बोलती है कि बताओ हमारे साथ दुर्भाव क्यों करती हो, नहीं तो मैं पापा को कहूँगी। करती हूँ मैं काम, हम ही को कड़वी डांट सुनाती हो, छोटी सी गलती पर भी तुम कसकर चपत लगाती हो। कुछ भी करता भैया उस पर कभी नहीं खिसलाती हो, हमसे कौन बैर है मैया जो इतना गरमाती हो। वाह। क्वेश्चन कर रही है लड़की। जी। भैया कोई काम न करता, पढ़ता है ना लिखता है, लेकर घूमता फोन हाथ में, क्या तुमको नहीं दिखता है। वाह, समसामयिक बहुत लिखे हैं, बहुत अच्छा सब। मुझसे भी झगड़ा है करता, पापा से मुंह लड़ाता है, क्यों मम्मी क्या तुझे कभी उस पर गुस्सा ना आता है। मुझ में भी अरमान बहुत कुछ बनना है, कुछ करना है, पढ़ लिख कर सुयोग्य बनूंगी, नहीं बहुत अब सहना है। कौन ऊंचाई नील गगन में जिसे नहीं छू सकती हूँ, मैं भी बन संतोष के जैसी एवरेस्ट जीत सकती हूँ। झांसी की रानी बन मैं भी दुश्मन से लड़ सकती हूँ, भारत को किला सरोज नायडू मैं भी तो बन सकती हूँ। बहुत अच्छा। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो हमारे समाज में आज हो रहा है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशनल सर। और इस दर्शक इसको देखेंगे, सुनेंगे और बहुत अच्छा लगा। और सही में आज समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं। अब शिक्षा का स्तर बढ़ गया और इसको अब दूर करना होगा। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पूरा दुनिया अभी कोविड-19 से त्रस्त है, परेशानी है, और इसमें आप बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ टिप्स बताइए। ये तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस कोरोना पीरियड में।
एक चीज़ मुझको लगा कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया और हमको लगा कि हमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है, बहुत बदलाव की आवश्यकता है। 2 साल समय गुजर गया और इसमें जो क्रिएटिव माइंडेड हैं कुछ लोग वो बहुत कुछ कर लिए, लेकिन अधिकांश लोग कुछ नहीं कर पाए, यूं ही में उनका समय यूं ही गुजर गया जी। और बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। जी। विद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा देने की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी भी बहुत कम, हमको लगता है कि 20 से 25% गार्जियंस के पास ही ये स्मार्टफोन है जी। नेट की सुविधा उपलब्ध है और गांव देहात में परसेंटेज और भी कम है। हम यही देखते हैं कि एक बच्चा 1 घंटी करता है स्मार्टफोन ऑनलाइन क्लास और इसके बाद फिर उसकी बहन करने लगती है, फिर वो छोड़ देता है क्लास, उसका क्लास कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि घर में 1 या 2 मोबाइल है, बच्चे 2-3 हैं, तो कैसे संभव है। तो मोबाइल से ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था तो की गई है, स्कूल के द्वारा कहा गया है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जितनी उपलब्धि होनी चाहिए नहीं है, बहुत कम। ये मान के चलिए कि 10 से 20% अपर क्लासेस में जैसे 9th 10th है या 8 तक लेकर के चलिए, वहाँ तक तो बच्चे कुछ समझ पाते हैं, ठीक से फॉलो कर पाते हैं, लेकिन बच्चों से इंटरेक्शन जिस तरह से क्लास में होता है वो नहीं हो पाता है। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों से इंटरेक्शन, और बच्चों से इंटरेक्शन जब नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। एक हमारे शिक्षक हैं DK झा, हमारे साथी, बहुत अनुभवी, तो उन्होंने कहा कि सर बताइए, क्लास में रहने पर भी, जब हम लोग रहते हैं क्लास में, उस समय भी कुछ ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जो आपकी बात को नहीं सुनते है ना, इग्नोर करते हैं। तो भला बताइए, जब ऑनलाइन क्लास हो रहा है जहाँ पर टीचर है ही नहीं जी, तो कितने % बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। तो और उनकी बात भी मुझे अच्छी ही लगी कि जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और बच्चों में जितना विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उस तरह का नहीं है। किसी तरह से मुझे लगता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। जी, कोरम पूरा हो रहा है, ये कोरम पूरा हो रहा है और इस बात को सब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है और कुछ नहीं। जी जी, सरकार भी इस पर बहुत ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। और चलिए सर, बिहार नाउ के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आने वाले जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप बहुत अनुभवी हैं सर और बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। कुछ संदेश बिहार नाउ के माध्यम से आप दीजिए। ये मुहिम है, इस मुहिम के तहत हम शिक्षाविद और जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन है उसको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में ये पूरे लोग इस पर प्लेटफॉर्म पाएंगे और सबका संदेश जब जाने लगेगा तो एक समाज में एक बहुत बड़ा अच्छा क्रांति आएगा। सर, आपका संदेश क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए सर, बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा। और मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये संदेश हमारा जो है वह सरकार के प्रति है कि वी मस्ट चेंज द मोड ऑफ एजुकेशन। अभी जो शिक्षा दी जाती है, बताइए कोरोना में कुछ नहीं हुआ। यदि बच्चों को कुछ हुनर सिखाया गया रहता, कुछ ट्रेनिंग 10 से 12 साल तक गुजर जाता है और बच्चे एक छोटा मोटा काम जैसे ट्यूब का मरम्मत करना, मैकेनिकल काम कुछ नहीं सीख पाते हैं, मोटरसाइकिल से संबंधित या कोई भी मशीनरी से संबंधित कोई काम नहीं सीख पाते हैं और उनका 10-12 साल यूँ ही थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त करने में चला जाता है, डिग्री लेते हैं, है ना, मार्क्स प्राप्त करके। तो शिक्षा को तो जॉब ओरिएंटेड बनाना चाहिए। यदि हमारी शिक्षा जॉब ओरिएंटेड होती तो आज जो स्थिति है इस कोरोना पीरियड में, भीषण बेरोजगारी की जो स्थिति बनी हुई है वह नहीं होती और इससे लोग अपने हुनर के बल पर इस पीरियड का लाभ उठाते और बहुत कुछ अर्न कर सकते थे, लाइफ दूसरे ढंग से जी सकते थे अच्छी तरह से। और दूसरी बात यह है बच्चों से कि मेरे प्यारे बच्चों, ये दिमाग में बिठा लो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज पॉसिबल, बोथ आर करेक्ट। संभव कुछ भी नहीं है और असंभव भी कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यदि आप में डिटर्मिनेशन है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ सीखने का, तो यू कैन डू। और यदि आप में डिटर्मिनेशन ही नहीं है, कोई आपका लक्ष्य ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक यू कैन डू एनीथिंग। कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि डिसाइड योर गोल फर्स्ट।
जैसे ही आप में सोच डेवलप करें उसी समय अपना एक गोल डिसाइड कीजिए। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि मैट्रिक करने के बाद बच्चे अंधेरे में तीर मारने लगते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। सो गोल मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर यू पास द मैट्रिक एग्जाम। मैट्रिक पास करने से पहले ही आपको अपना गोल फिक्स कर लेना है कि हमको करना क्या है, और इसके बाद गो टुवर्ड्स दैट। उसी गोल को प्राप्त करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, तो आई थिंक यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर का सारांश यही था, पूर्व चलने के बटोही वार्ड की पहचान कर ले। हरिवंश राय बच्चन जी दिल्ली सोपान उनका मकान है, मैं भी वहाँ पहुँचा, और यही है पूर्व चलने के बटोही वार्ड की पहचान कर ले। आए बटोही आपको कहाँ जाना है इसका निर्धारण कर ले, अगर ये हो जाएगा तो सब कुछ। और सर अपना बहुमूल्य समय दिए, सर से मैं टेलीफोनिक बात किया, सर कहे कि वेलकम। और मैं आज बहुत सारा इंटरव्यू था और फिर भी सर हमको किए तो हमको लगा कि वाह कोई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा सर आपने मुझे बुलाया और आपका इंटरव्यू हुआ, और इसके लिए आपको मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। और आपके अनुभव को मैं इस बिहार नाउ के माध्यम से शेयर करूँगा, और जो भी बच्चे देखेंगे इसे लाभ उठाएं। और अगला कड़ी में दूसरे विद्वानों के साथ फिर बैठ होगी, तब तक से आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम। थैंक यू सर।